नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 14 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के क्वेश्चन 8 से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। भाग नंबर 1 में पूछा है कि लाल गेंद की प्रायिकता क्या है, और भाग नंबर 2 में पूछा है कि लाल गेंद नहीं हो। लाल नहीं है तो फिर वो काली गेंद होगी, क्योंकि थैले में 2 टाइप की गेंदें हैं, 3 लाल है और 5 काली गेंदें हैं। हमें लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है। अब देखो, कुल लाल गेंदें हैं हमारे पास 3, काली गेंद है हमारे पास 5, और कुल गेंदें हैं 5 + 3 बराबर टोटल गेंद कितनी है हमारे पास 8। कुल गेंदें कितनी हैं 8। हमें प्रायिकता निकालनी है लाल गेंद की। अब लाल गेंदें बटा में कुल गेंदें, प्रायिकता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभावित परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम क्या है कि लाल गेंद निकालनी है, और लाल गेंद हमारे पास 3 है, तो ऊपर लिखेंगे लाल गेंदें, और बटा में संभावित, संभावना तो सभी गेंदों की है, कोई भी गेंद निकल सकती है, तो कुल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंद हमारे पास 3 है और कुल गेंदें हैं 8, तो लाल गेंद की प्रायिकता हमारी क्या आ गई 3/8। भाग नंबर 2 में, भाग नंबर 2 में ये पूछा है कि लाल गेंद नहीं हो। अगर लाल गेंदें नहीं है तो 2 टाइप की गेंदें हमारे पास, 3 लाल है और 4 काली है, तो लाल नहीं है तो वो काली गेंदें हैं। तो हम जानते हैं कि कुल जो प्रायिकता होती है किसी इवेंट, किसी घटना की होने या नहीं होने की टोटल प्रायिकता है वो हमेशा 1 होती है। तो लाल गेंद की प्रायिकता प्लस में लाल गेंद नहीं की प्रायिकता, वो किसके बराबर है 1। हमें निकालना है कि लाल गेंद नहीं की प्रायिकता। तो लाल गेंद की प्रायिकता तो हमने पिछले भाग में निकाला था 3/8, प्लस में प्रायिकता लाल गेंद नहीं की बराबर 1। कुल प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होती है। तो लाल गेंद प्रायिकता, लाल गेंद नहीं है, उसकी प्रायिकता कितनी आएगी 3/8 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 1 माइनस में 3/8, तो 8 एकम 8, 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 बच गया, 5/8। तो लाल गेंद नहीं की प्रायिकता आ गई हमारे पास 5/8। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। 4 कंचे हरे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। भाग नंबर 2 में पूछा है कि ये सफ़ेद है, और भाग नंबर 3 में पूछा है कि हरा नहीं है। तो हमारे पास 5 लाल कंचे हैं और 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। तो हमें पहले भाग में लाल कंचों की प्रायिकता निकालनी है। अब देखते हैं कि डब्बे के अंदर लाल कंचे 5 हैं, सफ़ेद कंचे 8 है और हरे कंचे कितने 4। तो कुल कंचे हो गए हमारे पास 5 + 8 + 4 बराबर 17। अब भाग नंबर 1 में प्रायिकता लाल कंचे की प्रायिकता, तो लाल कंचे, कुल लाल कंचे बटा में कुल कंचे। कुल लाल कंचे कितने हमारे पास 5, और टोटल कंचे कितने हैं अपने पास 17। तो लाल कंचे की प्रायिकता आई 5/17। भाग नंबर 2 में पूछा है कि सफ़ेद कंचे की प्रायिकता। भाग नंबर 2 में पूछा है सफ़ेद कंचों की प्रायिकता। सफ़ेद कंचे कितने हैं अपने पास, सफ़ेद कंचों की संख्या बटा में कुल कंचे। अब सफ़ेद कंचे अपने पास 8, सफ़ेद कंचों की संख्या है 8, 8 बटा में कुल कंचे कितने 17। तो सफ़ेद कंचों की प्रायिकता आ गई 8/17। अब भाग नंबर 3 में ये पूछा गया है
कि लाल कंचे नहीं हो, लाल कंचे नहीं हो। पहले हम लाल कंचों की प्रायिकता निकाल लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा भाग है हरा नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे भाग में ये पूछा है कि हरे कंचे नहीं हो। पहले हम हरे कंचे की प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता हरे कंचे, तो कुल हरे कंचे बटा में कुल कंचे। हरे कंचे कुल कितने हैं अपने पास 4, और सभी प्रकार के कुल कंचे कितने हैं 17। तो हरे कंचे की प्रायिकता की 4/17। अब क्वेश्चन यह है कि हरे कंचे की प्रायिकता ना हो, यानी कि कंचा हरा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि टोटल जो प्रायिकता है किसी इवेंट के होने की या नहीं होने की, तो प्रायिकता किसी इवेंट की ई प्लस में ई बार या ई नहीं, इसकी टोटल प्रायिकता कुल प्रायिकता हमेशा 1 होती है। अब प्रायिकता हरे कंचे प्लस में प्रायिकता हरे नहीं, दोनों को मिलाएंगे तो कुल प्रायिकता कितनी आनी चाहिए 1। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हरे नहीं होना चाहिए, तो प्रायिकता हरे कंचे नहीं की प्रायिकता, तो 1 में से हरे कंचे की प्रायिकता हम घटा देंगे। 1 माइनस में हरे कंचे की प्रायिकता कितनी थी 4/17, तो 1 माइनस में 4/17 हमने घटा दिया, तो 17 एकम 17, 17 में से 4 निकालेंगे 13 बच जाएगा। 17 माइनस में 4/17 यानी कि 13/17। तो हरे कंचे नहीं हैं, उसकी प्रायिकता हमारी आ गई 13/17। 13/17। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक पिग्गी बैग में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 100। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 1-1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 50, और 2 रुपये के 20 सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 20, और 5 रुपये के 10 सिक्के, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 10। यदि पिगी बैग को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है। ये अगर पिगी बैग को उल्टा करते हैं, कोई एक सिक्का गिर जाता है, तो हो सकता है वो सिक्का 50 पैसे वाला हो सकता है वो 1 रुपये वाला हो सकता है वो सिक्का 2 रुपये वाला हो, और ये भी हो सकता है वो 5 रुपये वाला हो। कोई एक सिक्का गिर जाता है उसमें, और सभी की प्रायिकता है वो संप्रायिक है। संप्रायिक का मतलब बराबर है, समान है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, यानी कि उसकी क्या प्रायिकता, जो सिक्का गिरा था वो 50 पैसे वाला सिक्का होगा, या फिर वो सिक्का 5 रुपये का होगा। हमें 50 पैसे का सिक्का है तो उसकी प्रायिकता निकालनी है, या 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का नहीं होगा, 5 वाला नहीं है तो फिर किसका है 50 पैसे का हो सकता है, 2 रुपये का भी हो सकता है, 1 रुपये वाला भी हो सकता है। तो इनकी प्रायिकता अपने को निकालनी है। मान लेते हैं दिया इसने कि 50 पैसे के सिक्के, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी है 100। 1 रुपये के सिक्के हैं 50, और 2 रुपये के सिक्के बराबर 20, और 5 रुपये के सिक्के हैं 10। कुल सिक्के कितने हो गए 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 बराबर 180। कुल सिक्के अपने पास 180 है। भाग नंबर 1 में पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता याद करो। अब 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के अपने पास कुल कितने हैं 100 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के बटा में कुल सिक्के, या 50 पैसे के सिक्के हैं 100, और 100 बटा में कुल सिक्के 180। काट दो इसको, 20 के पाड़े पे काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 में 18, यानी कि 5/9। 50 पैसे के सिक्कों की जो प्रायिकता है वो 5/9 है। अब दूसरे भाग में ये कहता है कि 5 रुपये के सिक्के नहीं, 5 रुपये वाले सिक्के नहीं होना चाहिए। तो हम पहले 5 रुपये वाले सिक्कों की प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता 5 रुपये के सिक्के, और 5 रुपये के सिक्के कुल सिक्के बटा में कुल सिक्के। 5 रुपये के सिक्के अपने पास 10 हैं और कुल सिक्के 180 हैं, तो 5 रुपये वाले सिक्के की प्रायिकता आगी 1/18, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1/18। अपने को निकालना है कि 5 रुपये वाले सिक्के नहीं होने चाहिए, तो प्रायिकता 5 रुपये के सिक्के नहीं, 5 रुपये के सिक्के नहीं होने चाहिए, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, कुल प्रायिकता में से 5 रुपये वाले सिक्कों की प्रायिकता घटा देते हैं। कुल प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और 5 रुपये वाले सिक्के की प्रायिकता 1/18 है। 1 में से 1/18 घटा देते हैं, 18 एकम 18, 18 में से 1 निकालेंगे
तो 17 बच गया। 18 माइनस में 1/18 बराबर 17/18। तो 5 रुपये के सिक्के नहीं की प्रायिकता कितनी आ गई? 17/18। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृश्य उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। हमें निकालना है कि प्रायिकता किसकी, जो मछली उसने बिना देखे निकाली थी वो नर मछली है, उसकी प्रायिकता अपने को निकालनी है। अब देखो कि अपने पास कुल नर मछली कितनी है? 5 और मादा मछली कुल कितनी है? 8। तो टोटल मछली कितनी होगी? कुल मछलियाँ होगी अपने पास 5 + 8 = 13। अब देखो प्रायिकता नर मछली, प्रायिकता किसकी निकालनी है? नर मछली की। नर मछली की प्रायिकता निकालने के लिए कुल नर मछली बटा में कुल मछली। कुल नर मछली कितनी है अपने पास? 5 है, तो 5 और कुल मछलियाँ कितनी है? 13। तो प्रायिकता कितनी होगी? 5/13। नर मछली की प्रायिकता कुल कितनी आएगी? 5/13। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंकित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंकित भाग नंबर 1 में 8 को करेगा। अब देखो ये अपने पास एक खेल है, उसमें ये जो सुई है इस सुई को घुमाया जाता है और ये सुई जहाँ भी रुक जाती है उसी की अपने को प्रायिकता निकालनी है। अब ये कहता है कि भाग नंबर 1 में ये कहता है कि 8 को करेगा। ये सुई 8 को इंकित करती है, यानी कि 8 पर ये रुक जाती है, 8 की तरफ इशारा करती है, तो 8 की प्रायिकता ही अपने को निकालनी है। तो इसमें क्या दिया है कि कुल संख्याएं तो अपने पास 8 है। देखो इसमें कुल संख्याएं अपने पास 1 से लेकर 8 तक है और 8 की आवृत्ति 1 है, यानी कि 8 अपने पास एक ही बार है। तो प्रायिकता 8 की क्या हो जाएगी? 8 की आवृत्ति बटा में कुल संख्याएं। 8 की आवृत्ति तो अपने पास एक ही है और कुल संख्याएं कितनी है? 8। तो 8 की प्रायिकता यानी कि 8 अपने पास एक ही बार है, तो इसकी प्रायिकता 1/8 हो जाएगी। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। भाग नंबर 2 में पूछा है कि एक विषम संख्या को करेगा। अब ये सुई एक विषम संख्या पर रुकेगी। कहाँ रुकेगी? तो विषम संख्या देखो कुल संख्या अपने पास 8 है, आधी संख्याएं सम होती है और आधी क्या होती है? विषम होती है। तो विषम संख्याएं कितनी अपने पास? 1, 3, 5 और 7, यानी कि कुल विषम संख्याएं 4 है। 1, 2, 3 और 4, कुल विषम संख्याएं 4 है। तो प्रायिकता एक विषम संख्या, तो कुल विषम संख्याएं बटा में कुल संख्याएं। कुल विषम संख्याएं तो 4 है और कुल संख्याएं 8 है। तो 2 4 के पहाड़े पे काटो इसको, 4 1 = 4, 4 2 8। तो विषम संख्या की प्रायिकता आएगी 1/2। 1/2। भाग नंबर 3 के अंदर ये पूछा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अगर ये सुई 2 से बड़ी संख्या पर जाके रुकती है तो प्रायिकता क्या होगी? अब देखो 2 से बड़ी संख्याएं तो अपने पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल 2 से बड़ी संख्याएं अपने पास 6 है। अब प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या की निकालनी है। 2 से बड़ी संख्या कुल 2 से बड़ी संख्याएं बटा में कुल संख्याएं। तो 2 से बड़ी संख्याएं अपने पास 6, 6/8, 6/8। तो काटो इसको 2 के पहाड़े पे, 2 3 6, 2 6 8। तो प्रायिकता आ गई 3/4। 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता आ गई 3/4। नेक्स्ट पार्ट में भाग नंबर 4 के अंदर 9 से छोटी संख्याएं को करेगा। अगर वो सुई है वो 9 से छोटी संख्या को इंकित करता है, यानी कि वहाँ जाके रुकती है। तो 9 से छोटी तो हमारे पास सारी संख्याएं हैं, क्योंकि कुल संख्याएं अपने पास 8 थी। तो
तो 9 से छोटी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 9 से कुल 9 से छोटी संख्याएं होगी अपने पास 8। तो प्रायिकता 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता क्या होगी? कुल 9 से छोटी संख्याएं बटा में कुल संख्याएं। अब 9 से छोटी संख्याएं तो अपने पास 8 है, 1 से लेकर 8 तक 8 ही अपने पास संख्याएं हैं, कुल संख्याएं भी 8 है। तो 8 एकम 8, 1 के पाड़े पे कट गया, तो ये आ गई प्रायिकता इसकी 1। इसकी प्रायिकता आ गई 9 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाग नंबर 1 में एक अभाज्य संख्या। अब देखो पासे के अंदर 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग होती है, 1 से लेकर 6 साइड होती है उसकी, तो 6 तक की ही काउंटिंग होती है। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल 6, यानी कि 6 साइड होती है, 6 ही इसके ऊपर पासे के ऊपर नंबरिंग होती है। तो कुल परिणाम, संभावित परिणाम 6 ही होते हैं। अब ये कहता है कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से भाग हो या फिर 1 से भाग हो। तो 1 से लेकर 6 तक की कितनी संख्याएं जो अपने आप से भाग होती है? 2 3 और 5, 2 3 और 5। तो प्रायिकता एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या आएगी? कुल अभाज्य संख्याएं बटा में कुल संख्याएं। कुल अभाज्य संख्याएं अपने पास 3, 1 2 और 3, 3 अभाज्य संख्याएं, तो 3 बटा कुल संख्याएं 6, 3 बटा 6, 3 के पाड़े पे काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 बटा 2। प्रायिकता एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता आ गई अपने पास 1 बटा 2। दूसरे भाग में क्या पूछा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, किसकी प्रायिकता है? 2 और 6 के बीच की संख्या की। अब 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, आगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 2 और 6 के बीच में 3 4 और 5 3 संख्याएं हुई। तो प्रायिकता 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, उसकी प्रायिकता 3/6, यानी कि कुल संख्याएं 3 है, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और संभावित परिणाम अपने पास टोटल संख्याएं 6, तो 3/6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गई अपने पास 1 बटा 2। तीसरे भाग में क्या पूछा है कि एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। अब देखो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं जिसमें आधी सम होती है, आधी विषम होती है। तो विषम संख्या कौन कौन सी होगी? 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 3 विषम संख्याएं हैं। तो प्रायिकता एक विषम संख्या, विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? कुल विषम संख्याएं बटा में कुल संख्याएं। कुल विषम संख्या कितनी है? 3, और कुल संख्याएं कितनी है? 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसकी प्रायिकता भी 1 बटा 2, यानी कि एक विषम संख्या की प्रायिकता भी अपने पास 1 बटा 2 है। तो आज के इस वीडियो के अंदर ये अपने इस प्रायिकता का पार्ट नंबर 2 है। इस भाग के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन किए हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो के अंदर, अगला वीडियो इसी प्रायिकता का भाग नंबर 3 आएगा, पार्ट नंबर 3 आएगा, उसके अंदर डालेंगे। धन्यवाद।